जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सिंपल टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने रोजेस को मॉनसून में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रोजेस जो अभी गर्मियों से काफ़ी झुलस चुके हैं, मेरे रोजेस की तो कंडीशन बहुत ही ख़राब हो रही है। लेकिन कैसे मैं अपने रोजेस को ऐसी गर्मी में टेरेस पर, जहाँ पर छत का और जो सन है उसका टेम्परेचर मिला के 50-55 समथिंग हो जाता है, जब 48 डिग्री टेम्परेचर अगर हमारे क्लाइमेट में नोट किया जाता है आपके मोबाइल में या कहीं भी आपको शो करता है, तो फ्रेंड्स रोजेस के लिए ये जो टेम्परेचर है, छत पर अगर गुलाब रखा है आपका तो टेम्परेचर हो जाता है 50-55 समथिंग। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात होती है और पूरी धूप में ये गुलाब रखे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी से जुड़ी हम बात करेंगे सिंपल टिप्स। तो अब आपको मॉनसून में क्या करना है? तो मॉनसून में देखिए, मॉनसून आने से पहले गुलाब की कुछ ऐसी हालत हो गई है, पत्तियां जल गई हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं। तो ये जो सिंपल टिप्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो भी ब्लाइंड शूट्स है, जैसे कि जहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है और आगे ग्रोथ होने की कोई संभावना भी नहीं है, तो हम उस स्टेम को काट देंगे, चाहे वो कितनी भी मोटी स्टेम है, क्योंकि उसमें ऊपर की तरफ कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन वो स्टेम आप ध्यान रखिए, आपको पूरी नीचे तक नहीं काटनी है। जो ग्राफ्टेड एरिया है वहाँ तक नहीं काटना है, आपको कुछ पार्ट उसका स्टेम का छोड़ देना है। और देखिए, नई ग्रोथ भी शुरू हो रही है नीचे से। तो मॉनसून जब आता है, समर के टाइम पे पौधे डॉर्मेंसी में होते हैं गुलाब के, और जब मॉनसून आता है तब इनकी रूट्स एक्टिव होती है। तो जब रूट्स एक्टिव होगी तो ये विंटर में चल के बहुत सारी ब्रांचेस बनेंगी और बहुत सारी ब्रांचेस हमें बहुत सारे फ्लावर्स देगी। तो देखिए, ये ब्लाइंड शूट्स क्या होती है, जिनमें आगे जाकर के कोई ब्रांच नहीं आएगी या फूल या कोई भी नई पत्ती नहीं आएगी, तो हम उसे हटा देंगे। तो मैंने ऊपर से नीचे तक पूरे प्लांट को टैली किया है, यानी कि देखा है, और इसमें मैं सारी जो है ब्रांचेस को कट कर दूंगी। तो पहला काम आपको कटिंग का करना है। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आप नया प्लांट लाए हैं, तो उसमें बिल्कुल भी कटिंग मत कीजिएगा। वो अभी उसकी रूट एक्टिव करके ही नर्सरी वाले आपको दे रहे हैं, तो आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने पॉट में अगर प्लांट ला करके लगाया है तो आप एक काम कीजिए, इस तरीके से जितनी भी वीड्स उगती है ना, वो बिल्कुल भी ना उगने दें। इसका पॉट हमेशा साफ रखें। अगर बारिश का मौसम है तो आपके पौधे में फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इवन आप इसका जो गुलाब का फूल तोड़ते हैं वो भी आप गमले में न डालें। देखिए, इस तरीके से पूरा क्लीन रखना है आपको आपका पॉट, और उसकी अच्छे से गुड़ाई कर देनी। गुड़ाई करने से एक तो जो फालतू का वीड्स ग्रो हो रहा है, यानी कि कचरा ग्रो हो रहा है, वो भी उसकी जड़ भी निकल आएगी। और मॉनसून में गुड़ाई करते रहिएगा हफ्ते में एक बार गुलाब की, क्योंकि जब भी धूप निकलेगी ना तो धूप उसकी जड़ों तक पहुंचेगी और रूट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैंने सारे गमलों में गुड़ाई कर दी है। कम से कम मेरे पास 8 से 10 गुलाब है, मुझे भी ध्यान नहीं है, मैंने काउंट नहीं किए। और यहाँ पर देखिए, मैंने कटिंग जो करी थी, यहाँ मैं वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मैं इतनी ब्रांचेस छोड़ देती हूँ, पूरी तरीके से कटिंग नहीं करती हूँ, ग्राफ्टेड एरिया से थोड़ी दूर। और सारे गुलाब देखिए अभी समर्स में छत पर ऐसे ही हो जाते हैं, एकदम रूखे से, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मर गए हैं। लेकिन अगर आपके गुलाब में थोड़ी सी भी पत्तियाँ हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं मरे हैं, वो बिल्कुल जिंदा है। और अगर छोटा भी हो गया है पौधा तो टेंशन ना ले, फिर से ग्रो हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ पर दूसरा काम आपको ये करना है कि फंगीसाइड का जो है, या तो पानी में घोल के आप मिट्टी में दे दीजिए, क्योंकि अभी मेरी जो मिट्टी है वो थोड़ी गीली है और मैंने कटिंग करी है। देखिए, उसके ऊपर भी मैं इस तरीके से फंगीसाइड लगा दूंगी। तो आप भी इस तरीके से थोड़ी केयर अपने गुलाबों की कर लीजिए। गुलाब थोड़ी ज़्यादा केयर मांगता है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा समय मांगता है आपका। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे भी बच्चे होते हैं, तो एक बच्चा अगर होता है तो वो अपने आप से ही सारा काम कर लेता है, लेकिन दूसरे बच्चे को हमें केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। वैसा ही ये काम है। और फ्रेंड्स, सारे गमलों में मैंने फंगीसाइड स्प्रिंकल कर दिया है, 1/2 टीस्पून। आपने स्पून देखा है, बस अंदाज से उतना डाल दीजिए। इसकी जगह आप दालचीनी का पाउडर या हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गुलाब से हमें कोई खाने की चीज़ तो है नहीं, इसलिए मैं जो मार्केट का फंगीसाइड है वही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे गुलाब के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और 80 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं गुलाब के प्लांट, तो मेरे लिए काफ़ी कॉस्टली है, और इसीलिए मैं अपने गुलाब के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। और मैंने यहाँ पर ला करके
फंगिसाइड रखा है अपने गार्डन में और अदर प्लांट्स में भी मैं देती हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आपको अपने प्लांट की रूट्स को जो न्यूट्रिशन देना है वो क्या है। फ्रेंड्स नाइट्रोजन तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि मॉनसून में ऑलरेडी बारिश के पानी में बहुत नाइट्रोजन होता है, तो हमें अलग से नाइट्रोजन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये है डीएपी। तो डीएपी के 10 से 12 दाने मैं मिट्टी में दबा दूंगी और आप स्प्रिंकल चारों तरफ भी कर सकते हैं और एक जगह भी आप वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके क्या बेनिफिट है मैं बताती हूँ आपको। इसके 2 बेनिफिट है। एक तो आपके जो लगातार बारिश होती है और उससे जब रूट रॉट हो जाती है तो ये उससे बचाता है। बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, 50% चांसेस हो जाते हैं आपके प्लांट के रूट रॉट होने के डीएपी की वजह से, क्योंकि रूट बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है डीएपी की वजह से। मतलब जड़ें बहुत मजबूत हो जाती है और जब जड़ मजबूत हो जाती है तो जब भी ये धूप निकलने के बाद फ्लावरिंग करना स्टार्ट करता है प्लांट, तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है। तो ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। मेरे चैनल पे बहुत सारे गुलाब के वीडियोज़ हैं, शॉर्ट्स भी बना के डालती हूँ मैं, तो मैं इसी तरीके से केयर करती हूँ। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो वर्क आपको करना है मॉनसून में वो है सागरिका सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर का स्प्रे। क्योंकि अभी प्लांट्स बहुत पीले हो रहे हैं, पत्तियां पीली हो रही है, अभी हमें ग्रीनरी चाहिए, हमें इससे फ्लावरिंग नहीं चाहिए। डीएपी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि उसकी रूट स्ट्रॉन्ग रहे, बार बार जो बारिश होगी ना उससे उसके रूट्स की सुरक्षा होगी। अगर फ्लावरिंग हो भी रही है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रूट की जो रक्षा करने के लिए मैंने डीएपी डाला है। लेकिन जब विंटर आएगा तब आपको गुलाब की केयर अलग से करनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ हाफ जो कप है इसी का, कैप जो है इसी का, इसी में मैंने आधे से थोड़ा सा कम रखा है और 1 लीटर पानी में मिक्स करके मैं अच्छे से स्प्रिंकल कर दूंगी। फ्रेंड्स आप इसी पानी को आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे प्लांट की जो मिट्टी है अभी गीली है, तो मैं उसमें मिट्टी में पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि कल बारिशें हुई हैं और उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा पानी भी आपके प्लांट के लिए ठीक नहीं होता है, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। गुलाब को ना तो अंडर वाटरिंग पसंद है ना ही ओवर वाटरिंग, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, वाटरिंग का भी। और हाँ, अगर आपने गुलाब को शेड में रख दिया है तो आप उसे उठा करके धूप में रख दीजिए। फुल सनलाइट इसको अब चाहिए, मॉनसून से लेके पूरा विंटर तक ये फुल सनलाइट में रहेगा, क्योंकि समर में हम थोड़ी सी इसकी केयर करते हैं और उठा करके हम थोड़ा सा ऐसे छांव में रख लेते हैं। लेकिन अगर आपके ग्राउंड एरिया में लगा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप अपने गुलाब की जो न्यू ग्रोथ है और जो न्यू बर्ड्स है वो बहुत ही आसानी से पा पाएंगे। और मैं अपने गुलाब की इसी तरीके से केयर करती हूँ। आई होप आप भी इन टिप्स को सुनकर आप अपने गुलाब की केयर कर पाएंगे और छत पर गुलाब बड़े आसानी से लगा पाएंगे। बहुत ही आसान होता है गुलाब को ग्रो करना, लेकिन लोग पता नहीं क्यों टेंशन में आ जाते हैं और ग्रो करने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बहुत ही आसानी से ग्रो होता है। मेरे गुलाब तो कितनी बार डाई होने की कंडीशन में आ जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं केयर करती हूँ और मौसम चेंज होता है तो गुलाब अपने आप ठीक हो जाता है। तो बस गुलाब की केयर करते रहिए और मॉनसून में गुलाब लाइए, लगाइए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैंने अपने सारे गुलाबों पर ये सारा ट्रीटमेंट आप ही के सामने किया है और सभी में मैंने डीएपी भी दे दिया, फंगिसाइड भी दे दिया, स्प्रे भी कर दिया है। ये स्प्रे आपको 15 दिन में एक बार करना है। होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहे। फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फ्लावर्स एंड किचन गार्डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।